वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेक्स्ट जेन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस से फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग फोर्स के डिफिनीशन को देखते हैं। अ पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप। यानी किसी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को या डायरेक्शन को या शेप को जो पुश और पुल चेंज करता है या चेंज करने का ट्राई करता है, कोशिश करता है, उसी पुश और पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं। यानी अ पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of an object or change its direction or shape is called force। फोर्स और क्या होगा? तो अ फोर्स अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स हमेशा क्या होगा? यह दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से यह उत्पन्न होगा, क्रिएट होगा। यानी किसी भी कहीं कोई अकेले ऑब्जेक्ट है तो उसमें कोई फोर्स अराइज नहीं होगा। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और वैसे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम लोग स्केलर कहते हैं। यानी इस प्रकार फोर्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। A change in the speed of an object or the direction of its motion or both imply a change in its state of motion। यानी किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज हो या उसके मोशन के डायरेक्शन में चेंज हो या फिर दोनों में चेंज हो, तो यह उसके स्टेट में चेंज कहलाता है, यानी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कहलाता है। Force acting on an object may cause a change in its state of motion or change in its shape। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह उसके स्टेट ऑफ मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है या फिर उसके शेप को चेंज कर सकता है। जैसे अब कोई गाड़ी चल रहा है तो उसमें हम और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? और स्पीड उसका ज़्यादा हो जाएगी। जैसे साइकिल चला रहे हैं तो ज़्यादा पैडल चलाएंगे तो क्या होगा? और जो है वह तेज़ चलने लगेगा। या अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो वो भी क्या होगा? एक प्रकार से फोर्स ही लगाएगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा। वैसे ही हम किसी चीज़ को शेप को चेंज करते हैं। जैसे रबड़ की बॉल है, उसको हाथ से दबाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। यानी फोर्स जो है वो क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या उसके शेप को भी चेंज कर सकता है। A force can act on an object with or without being in contact with it। यानी किसी ऑब्जेक्ट से जो है जो फोर्स लगेगा, जरूरी नहीं है कि वो कांटेक्ट में ही, वह कांटेक्ट के साथ ही फोर्स लगा सकता है या विदाउट कांटेक्ट के भी फोर्स लगा सकता है। जैसे जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, या मैग्नेट में आप देखते होंगे कि एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट जो अलग रहेगा फिर भी उसके बीच में क्या होता है? फोर्स लगता है। तो फोर्स लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ही होंगे। विद कांटेक्ट भी फोर्स लग सकता है या विदाउट कांटेक्ट भी फोर्स लग सकता है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स पे देखते हैं। पहला हो जाएगा हमारा कांटेक्ट फोर्स। द फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इन अ एक्चुअल कांटेक्ट विद द बॉडी। यानी इस टाइप का फोर्स जिसमें जो दोनों ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है वे दोनों क्या हो? इस प्रकार से कांटेक्ट में हो, और इनके बीच जो फोर्स लगेगा यह कहलाएगा हमारा कांटेक्ट फोर्स। यानी इनका दोनों का सरफेस क्या हो? कांटेक्ट में होना चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट में देखते हैं मस्कुलर फोर्स। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल ऑफ द बॉडी। शरीर के मसल के द्वारा जो फोर्स लगता है उसे हम लोग मस्कुलर फोर्स करते हैं। जैसे आप बाल्टी को उठाते हैं हाथ से तो अपने मसल से फोर्स लगाते हैं तो वो आपका मस्कुलर फोर्स हुआ। आप साइकिल चलाते हैं तो पैर के मसल से क्या करते हैं? उसमें पैडल चलाते हैं तो वो क्या होगा? वो भी आपका मस्कुलर फोर्स हुआ। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन। मशीन के द्वारा प्रोड्यूस हुए फोर्स को हम लोग मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। और वैसे ही द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वह फोर्स
जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्सेज विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। यानी इस प्रकार का फोर्स जिनके बीच दोनों बॉडी के बीच में बिना फिजिकल कांटेक्ट के अगर फोर्स इराइज होता है तो यह कहलाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे ही मान लीजिए कि ये ग्राउंड है हमारा और यहाँ पेड़ पे एक फल है, तो यहाँ से जब ये फल टूटता है तो क्या होता है, यह सीधे ज़मीन पर ऐसे गिरता है। यानी जो अर्थ क्या करता है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और फल को अपनी तरफ खींच लेता है। जबकि एक्चुअल में जो ये फ्रूट है, फल है, और ग्राउंड के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और बिना कांटेक्ट के यह अपनी ओर उसको खींच ले रहा है। वैसे ही जैसे आप यहाँ पे एक कॉइन रखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 रुपया कॉइन है और यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट रखेंगे, तो यह बिना कांटेक्ट नहीं, देखेंगे कि कॉइन जैसे जैसे आप मैग्नेट को मूव करेंगे, एक कॉइन भी जो है जैसे जैसे कॉइन मैग्नेट मूव होगा वैसे कॉइन भी मूव होगा मैग्नेट के साथ। तो इस प्रकार से जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी क्या होगा, बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, तो ये भी कहलाएगा हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। अ मैग्नेट एक्सर्ट अ नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल। यानी मैग्नेट जो है यह स्टील, कोबाल्ट, निकेल या आयरन के बने चीज़ों पर एक नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है लगाता है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम देखें तो द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्जेज और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेज। यानी चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। हम लोग चार्ज यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। जो प्लस प्लस चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जो सिमिलर चार्ज होंगे जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, वे एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और अगर अपोजिट चार्ज होंगी, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो यह जो चार्ज लगेगा, चाहे वो सिमिलर वाले के बीच में लग रहा हो या फिर अपोजिट वाले के बीच में लग रहा हो। सिमिलर वाले के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यहाँ भी दोनों माइनस है तो इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, और यहाँ पे अपोजिट है तो इनके बीच में जो है अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्स कहलाएंगे सिमिलर और अपोजिट वाले के बीच में, ये कहलाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स डेट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेज बिकॉज ऑफ दियर मास। यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में इनके मास के कारण, जैसे मान ली इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यही कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यह क्या होता है, दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स जो आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, यह इसके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी m1 m2 के, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है r, इस डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 दोनों का मास होता है, r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो कि अब आगे क्लास में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल चैप्टर में इसको डीपली स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक हम देखते हैं प्रेशर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए यह पूरा एरिया है 5 मीटर स्क्वायर और इस पर आप 10 न्यूटन का फोर्स जो है लगा रहे हैं, तो हमारा प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स। तो यूनिट एरिया पर कितना लगेगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/5 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा यूनिट। तो इस प्रकार प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम लोग प्रेशर कहते हैं।
लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। जैसे अगर कोई बर्तन है, इसमें कोई लिक्विड या गैस रखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी है, इसमें आप वाटर फिल करके ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पे अगर कोई होल होगा तो इससे पानी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। यानी जो लिक्विड है या फिर गैस है वो क्या होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ तो प्रेशर लगाएगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, इसमें साइड वाइज भी प्रेशर लगेगा, जबकि सॉलिड में केवल नीचे की ओर प्रेशर लगता है। द प्रेशर exerted by air around us is known as atmospheric pressure। जो हम लोग हमारे तरफ क्या है, एयर का एक ब्लैंकेट बना हुआ है, यानी पूरा अर्थ क्या है, एक एयर के ब्लैंकेट की तरह इसको कवर करके रखता है। तो यह जो एयर हमारे चारों तरफ है, यह जो प्रेशर लगाता है, इस प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे, ग्राउंड से ऊपर की ओर जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, यह डिक्रीज होते हुए जाता है, घटते हुए जाता है। इसीलिए जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ वगैरह पर जाते हैं, तो वहाँ हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और स्पेस में जाएंगे जहाँ एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, जहाँ हवा नहीं होता है, तो वहाँ स्पेस में जो लोग जाते हैं स्पेस सूट पहन के जाते हैं, वहाँ पर उनको क्या चाहिए, वहाँ पे एक स्पेशल कपड़े पहनते हैं, नहीं तो क्या होगा कि हमारे शरीर का जो ब्लड वेसल है वो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, हमारे बॉडी से ब्लड जो है फ्लो करने लगेगा।